पुराने जमाने की बात है जब बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर इल्म और तिजारत के मरकज हुआ करते थे। उन शहरों की गलियां हमेशा रौनक से भरी रहती। बाजारों में ऊंटों की घंटियां, दुकानों से आती मसालों की खुशबू और ताजिरों की ऊंची आवाजें मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करती कि देखने वाला हैरान रह जाता। लेकिन इन्हीं रौनकों के पीछे कितने ही गरीब लोग गुमनाम जिंदगी गुजारते थे। बगदाद के एक मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें पुरानी और छत टपकती हुई थी। उसी मकान में एक दर्जी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का हालात बहुत तंग था। उसके पास ना तो बड़े औजार थे ना दुकान। वो घर के कोने में बैठकर हाथ से सिलाई करता और मोहल्ले के लोगों के फटे कपड़े जोड़कर अपना गुजारा करता। उसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे अली और आयशा अक्सर भूखे सो जाते, मगर सलीम का सब्र और अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत था। सलीम की अक्सर बीवी शिकायत करती, देखो हमारे पड़ोस के लोग कितनी आसानी से जीते हैं। बाजार में अमीर ताजिरों की हवेलियां हैं, उनके घरों में चिराग हर रात जलते रहते हैं और हमारे बच्चों को रोटी तक नहीं मिलती। आखिर अल्लाह ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, फातिमा, अल्लाह की हर कसम, जो कुछ हमारे पास है उसी में हमारी भलाई है। दौलत सब कुछ नहीं है। जो दौलत के पीछे भागते हैं उनके दिल कभी सुकून नहीं पाते। हमें सब्र करना चाहिए, शायद यही हमारी आजमाइश है। फातिमा चुप हो जाती, मगर जब बच्चों के चेहरे पर भूख के आसार देखती तो उसके दिल से आंसू बहने लगते। उसी शहर में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम जियाद था। उसकी दुकान बाजार में सबसे बड़ी और सबसे रौनक वाली थी। वहां हर तरह का माल मौजूद था। यमन का शहद, हिंदुस्तान के कपड़े, चीन की रेशम, मिस्र का मसाला और तुर्की के कालीन। जियाद की दौलत का कोई हिसाब न था। उसकी हवेली में हर रोज शाही दावतें होती, उसके नौकर चाकर दर्जनों थे, मगर उसका दिल बेहद सख्त और लालच से भरा हुआ था। वो अपने नौकरों पर भी रहम न करता और गरीबों को अपने दरवाजे से दुत्कार देता। एक बार का जिक्र है, सलीम के घर का चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा था। बच्चों की हालत खराब थी। फातिमा ने रोते हुए कहा, सलीम, अगर तुम किसी अमीर से मदद मांग लो तो बच्चों की जान बच सकती है। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारे लिए रिज्क का रास्ता खोल देगा। मगर बच्चों की हालत देखकर उसका दिल भी पसीज गया। उसने सोचा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मुझे सिलाई का काम मिल जाए तो मैं मेहनत से कमाकर उन्हें खिला सकता हूं। यही सोचकर वो बाजार की तरफ चला गया। बाजार में उसने देखा कि अमीर ताजिर जियाद अपनी दुकान पर बैठा है। उसके चारों तरफ नौकर चाकर और ग्राहक खड़े हैं। सोने चांदी की चमक, कीमती कपड़ों के ढेर और हर तरफ रौनक का आलम। सलीम कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहा, सलाम वालेकुम हजरत, मैं एक दर्जी हूं। अगर आपको कपड़ों की सिलाई की जरूरत हो तो मैं मेहनत से काम कर सकता हूं। जियाद ने उसकी ओर घूर कर देखा और ताना मारते हुए कहा, तू दर्जी है या भिखारी? तेरी हालत देखकर तो लगता है कि तू मेरे सामने मदद मांगने आया है। मेरे पास दर्जी रखने को नौकरों की कमी नहीं, जा कहीं और जा। सलीम ने नम्रता से कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस काम मांग रहा हूं। अगर आप मुझे कोई कपड़े सिलने का मौका दें तो मैं मेहनत करके उसका हक अदा करूंगा। जियाद को यह बात सुनकर गुस्सा आया। उसने अपने नौकर से कहा, इस गरीब को बाहर निकाल दो, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं। नौकर ने धक्का देकर सलीम को बाहर निकाल दिया। बाजार के लोग ये मंजर देखकर सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, देखो कितना बुरा वक्त है, गरीब आदमी मेहनत की भीख मांग रहा है और अमीर उसे दुत्कार रहा है। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपने होंठों पर सब्र की मुस्कान रखी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मैंने मेहनत की कोशिश की मगर दरवाजे बंद पाए। मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूं। शाम को सलीम थका हारा घर लौटा। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ा, मगर उस रात उसने सजदा करके अल्लाह से दुआ की, या रब, हमें भूखा मत रख, तू रहमान है, तू ही हमारी मदद कर। अगली सुबह जब सलीम काम की तलाश में निकलने ही वाला था तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसने कहा, क्या तुम सलीम दर्जी हो? सलीम ने कहा, जी हां। बूढ़े ने कहा, मेरे पास एक पुराना चोगा है जो फट गया है, क्या तुम उसे सिल सकते हो? सलीम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जरूर, क्यों नहीं। उसने चोगा लिया और मेहनत से सिलाई की।
जब बूढ़ा वापस आया तो उसका चोगा देखकर खुश हो गया। उसने सलीम को मेहनताना दिया। सलीम ने वो पैसा लेकर सबसे पहले रोटी खरीदी और बच्चों को खिलाया। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, देखा सलीम, अल्लाह ने दरवाजा खोला। तुम सही कहते थे, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। उस दिन से सलीम को धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों से सिलाई का काम मिलने लगा। हालात बहुत अच्छे न हुए, मगर इतना जरूर हुआ कि बच्चे भूखे सोना बंद हो गए। सलीम हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता, मगर उधर ताजिर जियाद का लालच और तकब्बुर बढ़ता जा रहा था। वो अपने गोदामों में अनाज जमा करके ऊंचे दामों पर बेचता। गरीब लोग उसके दरवाजे पर आते, मगर वो कहता, मेरे माल की कीमत हर किसी के लिए नहीं है, अगर खरीद सकते हो तो लो, वरना जाओ। लोग उसकी बेरहमी को देखकर कहते, ये दौलत उसे बर्बाद कर देगी, मगर जियाद हंसता और कहता, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, कौन मुझे रोक सकता है। इसी तरह एक दिन बाजार में जियाद और सलीम का सामना हुआ। जियाद ने ताना मारते हुए कहा, क्या हाल है दर्जी, अब भी भूखे मर रहे हो या काम मिल गया? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे रिस्क दिया। भूखा वो रहता है जिसका दिल खाली हो, मेरे पास दौलत नहीं मगर सुकून है। यह सुनकर जियाद का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, ये गरीब मुझे उल्टा जवाब देता है, एक दिन मैं इसे दिखाऊंगा कि दौलत ही ताकत है। सलीम को यह पता ना था कि उसकी सच्चाई और सब्र की वजह से अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना रहा है जो उसे इज्जत देंगे, जबकि जियाद का लालच धीरे धीरे उसे हलाकत की तरफ ले जा रहा था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। बगदाद का वही बाजार जो कभी शोर गुल और रौनक से भरा रहता था, अब अजीब हालात से गुजर रहा था। शहर में सूखा पड़ने लगा, खेतों से अनाज की पैदावार कम हो गई, पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। गरीबों के घरों में भूख की चीखें गूंजने लगी, मगर ताजिर जियाद की हवेली के चिराग अब भी चमक रहे थे। उसके गोदामों में अनाज के ढेर लगे थे, लेकिन उसने दरवाजे और मजबूत ताले से बंद कर दिए थे। जब लोग उससे कहते, जियाद, अल्लाह के लिए अनाज सस्ता कर दो ताकि लोग भूख से न मरें, तो वो हंसकर कहता, ये अनाज मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं इसे ऐसे ही नहीं लुटा सकता, जिसको चाहिए ऊंची कीमत देकर ले। गरीब लोग मजबूरी में अपने घरों के बर्तन, फर्नीचर और यहां तक कि अपने कपड़े बेचकर उसका अनाज खरीदते। जियाद की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी शहर के एक कोने में दर्जी सलीम था, जो अब भी अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ गुजारा कर रहा था। सलीम को अब काम थोड़ा ज्यादा मिलने लगा था। लोग कहते, ये दर्जी सच्चा है, जो काम कहता है वैसा ही करता है, अगर कपड़े में कोई खराबी है तो पहले ही बता देता है। उसकी ईमानदारी ने मोहल्ले वालों का दिल जीत लिया, मगर उसकी कमाई अब भी बहुत मामूली थी। अक्सर हालात ऐसे होते कि महीने के आखिर में उसके घर का राशन खत्म हो जाता, फिर भी वो कभी शिकायत न करता। एक शाम सलीम अपने बच्चों के साथ बैठा था। छोटे अली ने मासूमियत से पूछा, अब्बा जान, आप हर रोज मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में कभी कभी खाना क्यों नहीं होता? जब पड़ोसियों के घर से खुशबू आती है तो मेरा दिल चाहता है कि हमारे घर भी वैसा खाना बने। सलीम ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह हमें आजमा रहा है। दुनिया में हर किसी की हालत एक जैसी नहीं होती, हमें सब्र करना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें आखिरत में ऐसा इनाम देगा कि हम भूल जाएंगे कि हमने यहां भूख सही थी। आयशा ने कहा, अम्मी कहती हैं कि जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं, क्या हमें वो मिलेंगी? सलीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ बेटी, अगर हम सब्र और शुक्र करेंगे तो अल्लाह हमें वो सब देगा जो यहां हमारे पास नहीं है। इसी दौरान मोहल्ले में खबर फैली कि एक और बच्चा भूख से मर गया। लोग बदहवास होकर जियाद के गोदामों के बाहर जमा हुए और उससे रहम की गुहार करने लगे, मगर जियाद ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इन सब को दूर भगाओ, मेरे गोदाम किसी मुफ्त खोर के लिए नहीं है। नौकरों ने डंडे उठाकर लोगों को भगा दिया। कुछ औरतें रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद न सुनी। उस रात सलीम ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, या रब, ये बच्चे, ये औरतें तेरी मखलूक हैं, इन पर रहम कर,
इनको भूख से मत मार, हमें सब्र दे और हकीकत का रास्ता दिखा। दूसरी तरफ जियाद अपनी हवेली में दावत कर रहा था। शाही खाने परोसे जा रहे थे, गुलाम शराब के प्याले भर रहे थे और गाने बजाने की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर शहर में भूख से लोग तड़प रहे थे और अंदर जियाद ऐशो आराम में मस्त था। कुछ दिनों बाद एक वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक गरीब औरत जिसने अपने 3 बच्चों को भूख से मरते देखा, जियाद के दरवाजे पर पहुंची। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाकर कहा, जियाद, अल्लाह के लिए मुझे 1 मुट्ठी अनाज दे दे, मैं तेरे पांव पकड़ते हूं। जियाद दरवाजे पर आया और उस औरत की हालत देखकर बोला, भाग यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। और उसने अपने नौकर को इशारा किया कि उसे धक्का देकर भगा दे। औरत गिरते पड़ते सड़क पर चली गई। जाते जाते उसने आवाज दी, जियाद, याद रख, अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुझे इसका हिसाब देना होगा। ये आवाज आसमान तक पहुंची, लोग कांप गए, मगर जियाद ने उसे मजाक में उड़ा दिया। उधर दर्जी सलीम के पास भी उस औरत की खबर पहुंची। उसका दिल फट पड़ा। वो घर आया और अपनी बीवी से बोला, फातिमा, हमारे पास जितना भी अनाज है सब इस औरत को दे दो। हमारे बच्चे थोड़े भूखे रह लेंगे, मगर शायद उसके बच्चों की जान बच जाए। फातिमा ने बिना सोचे विचारे वो अनाज की थैली उठा दी और औरत को दे आई। औरत की आंखों से दुआएं निकलने लगीं। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज्क देगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम कभी गरीब थे। उस रात सलीम के घर चूल्हा ठंडा रहा, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी ठंडक और सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि जब इंसान दूसरों के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसके दिल को रोशन कर देता है। इधर जियाद के घर में अजीब हालात शुरू हो गए। उसके गोदाम में अनाज में कीड़े पड़ गए, कई बोरियां सड़ने लगी। नौकरों ने आकर कहा, मालिक, अनाज बर्बाद हो रहा है। जियाद ने गुस्से से कहा, यह कैसे हो सकता है, अभी तो सब ठीक था। मगर हालत यही थी। उसने जल्दी जल्दी अनाज बेचना चाहा, मगर लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। सब कहने लगे, इसकी लालच और बेरहमी ने हमें तबाह किया, अब हम इससे कुछ नहीं लेंगे। जियाद परेशान हो गया, उसकी नींद उड़ गई। हर रात उसे सपनों में वही औरत दिखाई देती जो उसके दरवाजे पर गिर पड़ी थी। वो कहती, जियाद, तेरी दौलत तुझे बचा नहीं सकती, अल्लाह का अजाब तेरे सिर पर है। जियाद पसीने पसीने होकर उठ बैठता, मगर फिर सुबह होते ही उसका घमंड वापस आ जाता। एक दिन जियाद का इकलौता बेटा हसन अचानक बीमार पड़ गया। उसने हकीम बुलाए, मगर बीमारी बढ़ती गई। हसन बिस्तर पर तड़प रहा था। डॉक्टरों ने कहा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, दवा असर नहीं कर रही। जियाद की हालत पागलों जैसी हो गई। वो दौलत लुटा रहा था, मगर बेटे की बीमारी कम न हो रही थी। यहीं से उसकी तकलीफ शुरू हुई। उसने अपने घर के कमरे बंद कर दिए, नौकरों से कहा, किसी से मेरी बात मत करना, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल घुट रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दौलत हर दर्द की दवा नहीं। इसी बीच किसी ने उसे सलाह दी कि शहर के एक बूढ़े दरवेश के पास जाओ, लोग कहते हैं कि उसकी दुआओं में असर है। मगर जियाद का तकब्बुर अब भी जिंदा था। उसने कहा, मैं क्यों किसी फकीर के पास जाऊं, मेरी दौलत ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे हसन की हालत बिगड़ती गई, जियाद का दिल टूटता गया। एक रात उसने देखा कि हसन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, आप कहते थे आपके पास सब कुछ है, मगर आप मेरी सेहत क्यों नहीं ला सकते? अगर अल्लाह से मांगते तो शायद मुझे शिफा मिल जाती। ये सुनकर जियाद के दिल पर हथौड़े जैसी चोट पड़ी। पहली बार उसने सोचा कि उसके तकब्बुर ने उसे अंधा बना दिया है। उधर दर्जी सलीम अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ मोहल्ले के लोगों के काम आता रहा। उसकी औलाद भले ही गरीबी में पल रही थी, मगर उनके दिलों में अल्लाह का नूर था। लोग कहते, ये दर्जी गरीब है, मगर इसकी इज्जत हम सबसे ज्यादा है। सलीम की दुआएं कबूल हो रही थीं, जबकि जियाद के हवेली में अंधेरा बढ़ रहा था। दोनों इंसानों की जिंदगी अब आमने सामने खड़ी थी, एक सब्र और शुक्र के रास्ते पर, दूसरा लालच और तकब्बुर की गहराई में। बगदाद के आसमान पर अब भी सूखे के बादल मंडरा रहे थे।
शहर की गलियों में भूख और मायूसी फैली हुई थी। गरीब बच्चे सड़कों पर रोटी के टुकड़े तलाशते, औरतें अपने घरों की टूटी हंडियां बेचकर अनाज खरीदती, मगर हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसे वक्त में जहां अमीरों से उम्मीद थी कि वे मदद करेंगे, वहीं जियाद अब भी अपने गोदामों के ताले मजबूत करता जा रहा था। उसका बेटा हसन बीमारी से कमजोर हो चुका था। कई बार वो अपने बाप का हाथ पकड़कर कहता, अब्बा जान, मुझे लगता है मेरी रूह उड़ जाएगी। अगर सचमुच अल्लाह है तो आप उसके आगे झुक क्यों नहीं जाते? ये बातें सुनकर जियाद का दिल कांपता, मगर उसका घमंड अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे लगता था कि शायद कोई हकीम कोई ऐसी दवा दे देगा जिससे उसका बेटा बच जाएगा। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो वो रात के अंधेरे में अकेले बैठकर रोने लगा। उसने अपने दिल से आवाज दी, या अल्लाह, अगर तू है तो मेरे बेटे को शिफा दे दे, मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। मगर उसे अपने सीने में खालीपन महसूस हुआ। इसी दौरान दर्जी सलीम का हाल देखें तो उसके घर में अब भी तंगी थी, मगर अल्लाह ने उसकी बरकत ऐसी रखी थी कि मोहल्ले वाले कहते, सलीम गरीब है मगर उसके दरवाजे से कोई मायूस नहीं जाता। कभी कोई पड़ोसी अनाज मांगने आता तो वो आधी थैली देकर कहता, हमारे बच्चे थोड़े कम खा लेंगे मगर तुम्हारे बच्चे भूखे न रहें। यही सब देख देखकर लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक रोज शहर के मशहूर बूढ़े दरवेश शेख अब्दुल रहीम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ए लोगो, अल्लाह गरीब की आह सुनता है। जो अमीर अपने माल को ज़कात और सदका में खर्च नहीं करता, उसके माल में बरकत नहीं रहती। जल्दी ही तुम देखोगे कि जो आज घमंड में है वही कल जलील होंगे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबको जियाद याद आया। उसी रात जियाद ने फिर डरावना सपना देखा। उसने देखा कि उसका बेटा रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, प्यास से तड़प रहा है और वो खुद सोने के बोरों में डूबा हुआ है। उसका बेटा कह रहा है, अब्बा मुझे पानी दो, मगर जितना भी वो हाथ बढ़ाता, सोना रेत में बदल जाता और उसका बेटा गिरकर खामोश हो जाता। जियाद चीख कर नींद से उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसने सोचा, क्या ये अल्लाह का इशारा है? क्या सचमुच मेरा बेटा मेरी वजह से मर जाएगा? सुबह होते ही वो अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठा। हसन ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा जान, अगर आप सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से माफी मांग लीजिए। आपने गरीबों का हक छीना है, अल्लाह हमें देख रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जियाद का दिल का पत्थर अब पिघलने लगा। उसने नौकरों को बुलाकर कहा, गोदाम खोल दो, जितना भी अनाज है सब शहर के गरीबों में बांट दो, अब से कोई भूखा ना रहे। नौकर हैरान रह गए, मगर हुक्म बजा लाना पड़ा। जब गरीब लोग ये खबर सुनकर उसके दरवाजे पर आए तो देखा कि नौकर सचमुच अनाज बांट रहे हैं। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज हमें यकीन हो गया कि अल्लाह गरीब की दुआ सुनता है। मगर कई लोग ये भी कहने लगे, ये बदलाव देर से आया। कितने ही बच्चे भूख से मर गए, कितनी ही माएं रो रो कर खाक हो गईं। क्या अब ये सब वापस आ सकते हैं? जियाद खुद दरवाजे पर आया और रोते हुए बोला, लोगों, मैंने गलती की। मैंने लालच और तकब्बुर में तुम्हें तकलीफ दी। अल्लाह की कसम मैं तौबा करता हूं। मुझ पर रहम करो और मेरे बेटे के लिए दुआ करो। भीड़ में से वही औरत आगे आई जिसने पहले उसके दरवाजे पर गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी। उसने कहा, जियाद, जब मैंने तुझसे एक मुट्ठी अनाज मांगा था तब तूने मुझे दुत्कारा था। आज तू हमसे दुआ मांग रहा है। याद रख, अल्लाह का फैसला उसके हिसाब से होता है। हम तेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे, मगर तुझे अपनी गलतियों का हिसाब कयामत के दिन देना होगा। जियाद जमीन पर गिरकर रोने लगा। पहली बार उसका दिन सचमुच टूट चुका था। उधर दर्जी सलीम के घर की हालत देखो। उसी शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जियाद का नौकर खड़ा है। उसने कहा, मालिक ने हुक्म दिया है कि शहर के हर घर में अनाज बांटा जाए। ये तुम्हारे हिस्से की थैली है। सलीम ने थैली ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या रब, तू ही है जो गरीब की सुनता है और अमीर के दिल को बदल देता है। उस रात सलीम के घर चूल्हा जला। बच्चों ने खुशी से खाना खाया, मगर सलीम ने सबको याद दिलाया, ये सब अल्लाह की रहमत है, हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। मगर जियाद की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी।
जब सब अनाज बांट दिया गया, उसके बेटे की हालत कुछ बेहतर होने लगी। हसन ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है, अब हमें गरीबों पर रहम करना होगा। ये सुनकर जियाद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, हाँ बेटा, अब न समझ गया हूं कि दौलत असली नहीं, असली दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की रहमत है। उसके बाद जियाद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने माल का बड़ा हिस्सा सदका में दे दिया, ज़कात अदा करने लगा। उसके गोदाम अब खुले रहते और जब भी कोई गरीब आता वो खुद उसे खाना खिलाता। लोग हैरान थे, क्या ये वही जियाद है जो कभी संगदिल था? दूसरी तरफ दर्जी सलीम की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहते, सलीम गरीब है मगर उसके सब्र और सच्चाई ने अल्लाह का नूर उसके चेहरे पर बिखेर दिया है। मोहल्ले के लोग उससे मशवरा लेने आते और वो हमेशा कहता, दौलत से मत डरो, गरीबी से मत घबराओ, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम अमीर हो, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। आखिरकार शहर में बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई, अकाल खत्म हो गया। लोग खुश हुए। सबने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, शायद गरीबों की दुआओं ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। जियाद अब पहले जैसा न रहा। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते और जुबान पर अल्लाह का शुक्र। उसने दर्जी सलीम से दोस्ती कर ली और कहा, भाई, तूने सब्र किया और मैंने गलती। तूने अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरों को खिलाया और मैंने दूसरों के बच्चों को भूखा रखकर अपने बच्चों को खिलाया। अब मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जियाद, अल्लाह ने हमें अलग अलग तरीके से आजमाया। तूने देर से सही मगर तौबा कर ली, यही सबसे बड़ी नेमत है।